क्या व्यवस्था रहती है लड़कियों की? यहाँ लड़कियों के लिए आराम से खाना पीना रहना सबकी व्यवस्था है। और ये भाई इतना देखभाल करते जितना तो ये खुद का नहीं करते, ये बात मैंने देखी है। ये यहाँ पर अपनी छोटी बहनों को इस तरीके से रखते हैं, उनके लिए अलग से रूम की व्यवस्था है, सुबह नहाने धोने की सबकी व्यवस्था है अवेलेबल है यहाँ पर। सुबह मॉर्निंग में नाश्ता जाता है, खाने की व्यवस्था है यहाँ पर। भाई मेरे 125 नंबर आ रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पर आई हूँ, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी आए यहाँ पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए ताकि यहाँ जो इन भाइयों का अनशन पे बैठे हुए उनका हौसला बढ़े। आप उनको तो देखो, आप हमें मत देखो, इनको मत देखो, किसी को मत देखो, उन 3 भाइयों की तरफ देखो जो भाई वहाँ पे पड़ा पड़ा तड़प रहा था। वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है। उनको देखो कि वो बेचारे कितना उम्मीद लगा के बैठे हमसे, हमारे वजूद पे खड़े हैं वो आज अनशन के लिए। उनको पता कि यार ये हमारा साथ देंगे, इसलिए वो देखो बेचारे आज सुबह से तड़प रहे थे। वो आपने देखा होगा अभी दिन में शायद 4 बजे के समथिंग के लाइव को देखा होगा आपने, तो उन लोगों को साथ तो दो कम से कम। वो हमारे लिए खड़े बेचारे, उनको क्या जा रहा है, नहीं तो वो भी चले जाते, वो भी सोचते कि पद नहीं बढ़ेंगे, वो भी चले जाते। लेकिन वो अनशन पे बैठे किस विश्वास पे, कि हमारे विश्वास पे कि यार ये जो स्टूडेंट है वो हमारा साथ देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शहीद स्मारक पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाए, भीड़ बढ़ाए। भीड़ बढ़ेगी तो हमारी सरकार अपने आप सुनेगी, बिना भीड़ के कुछ काम नहीं होता। भीड़ होगी तो सरकार अपने आप झुकने को तैयार होगी। और ये सप्ताह जो आने वाला ये सप्ताह है, उन दिनों में बहुत ही खुशखबरी मिलने वाली है, इसलिए आप सब यहाँ से ज़्यादा आए। मैं भी आई हूँ, आप लोग अपने पेरेंट्स को कहो ना कि वहाँ सब लड़कियाँ आती हैं। यहाँ दिन में कम से कम आप 25-30 लड़कियाँ 50 लड़कियाँ आती हैं, वो भी तो अपने पेरेंट्स से कह के आ रही ना। आप भी कह के आओ पापा, जैसे और लड़कियाँ जाती है वैसे हम भी जाएं। इनको कहो अगर जॉब हमारी बाड़मेर में आ गई या फिर कहीं एक चीज बताइए आप, तब नहीं जाएंगी कि लड़कियाँ वहाँ पे, तब उनके पेरेंट्स नहीं भेजेंगे वहाँ पे। अगर आपकी जॉब बाड़मेर लगी तो क्या आपके पापा नहीं भेजेंगे? क्या भेजेंगे ना। वो किस लिए भेजेंगे? जॉब के लिए। अगर यहाँ आएंगे तो आपके 1-2 नंबर घट गए ना, तो आपको इतना दुख होगा हद से ज़्यादा। जिस दिन आप रोगे बैठे बैठे कि कमरे में काश हम चले जाते, अगर हमारे बढ़ने से भीड़ बढ़ जाती तो हमारे नंबर भी सिलेक्शन हो जाता। ये ध्यान रखना इस चीज़ का, आप हमेशा तड़पोगे, बिल्कुल आपको इतना दुख होगा कि काश हम चले जाते, तो वो हो जाता कि यार भीड़ बढ़ जाती तो सिलेक्शन हो जाता सबका। आप लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए तो आओ, कम से कम सीखो कुछ। एक टीचर बनने जा रहे हो, फिर टीचर औरों को क्या पढ़ाएंगे हम स्टूडेंटों के, बताओ फिर स्टूडेंट क्या सीखेंगे हमसे? जो हम सिखाएंगे वही तो सीखेंगे ना। आप आओ, अपने संघर्ष के लिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने हक के लिए। मैं तो ये नाइट को रुकी हूँ पूरे भाइयों के बीच में। आप सही हो तो दुनिया को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या सही हो और क्या गलत हो। आपका विश्वास आपकी मजबूत नींव होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप सही हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक ले किसी मंजिल पर जाने से। आप किसी आगे रीट के बाद किसी सिविल सर्विसेज में किसी पोस्ट में की तैयारी करोगे बड़े अफसर की, तो वहाँ भी तो आपको अकेले ही जीवन जीना है। संघर्षों से, कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके ही आदमी बड़ा बनता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप जितना सीखोगे ना, जितनी कठिन परिस्थिति से लड़ोगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। मैंने इस चीज़ को सीखा है, मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए। लड़कियाँ तो यहाँ पता ही नहीं, लड़कियाँ घर में बैठे बैठे मोबाइल देख के, खाना खाते खाते बस मोबाइल में लाइव चला रही है कि क्या चल रहा है हमारे शहीद स्मारक पर देख के। अरे वहाँ देखने से क्या होगा, यहाँ भी तो आओ। आप यहाँ आओगे, भाई आओ, सबको भाइयों के लिए देखो रहने की व्यवस्था, यहाँ रिजाई गद्दे वगैरह सब है यहाँ पर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। और कोई बात नहीं, अगर हम 15 दिन यहाँ रह लेंगे तो कौन सी पहाड़ टूट पड़ेगा हमारे ऊपर। वो भाई तो बेचारा अनशन पे बैठे हुए 5 दिन से भूखे हैं। जब वो भाई हमारे लिए कर सकते तो क्या हम उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते कि हम बात चल सके? जयपुर आप आमेर का किला देखने घूमने आते हैं, या जयगढ़ घूमना है, आज वहाँ जाना है, गोविंद देव जी के बिरला मंदिर जाना है, तो वहाँ भी तो घूमने भी तो आते हो।